जी के लिए मैं बुलाना चाहती हूँ भाजपा दिल्ली प्रदेश के आदरणीय यशस्वी अध्यक्ष भाई वीरेंद्र सचदेवा जी को। वे आए और भारत के लोकतंत्र के मंदिर नई संसद का चित्र देकर स्वागत करें। आदरणीय वीरेंद्र सचदेवा जी। मोदी मोदी मोदी। मैं आग्रह कर उत्तर पूर्वी के लोकसभा प्रत्याशी श्रीमान मनोज तिवारी जी को एवं पूर्वी दिल्ली के लोकसभा प्रत्याशी आदरणीय हर्ष मल्होत्रा जी को एवं चांदनी चौक लोकसभा प्रत्याशी आदरणीय भाई प्रवीण खंडेलवाल जी को आग्रह करूंगी वे आए और अंगवस्त्र देकर आदरणीय श्री यशस्वी प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी का स्वागत करें। नारी शक्ति की प्रतीक हमारी बहनें श्रीमती रेखा गुप्ता, श्रीमती सारिका जैन, श्रीमती मीरा अग्रवाल जी, श्रीमती पूनम चौहान और श्रीमती ऋचा पांडे मिश्रा जी से मैं आग्रह करूंगी कि हनुमान जी की मूर्ति भेंट कर आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को भेंट करें। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। पूरे ब्रह्मांड के कण कण को ऊर्जा देने वाले पवन पुत्र हनुमान की, सियापत रामचंद्र की। अब मैं आग्रह करूंगी श्रीमती यशोदा देवी अपने परिवार के साथ आएंगी, जिन्होंने सीएए कानून के संशोधन के बाद भारतीय नागरिकता प्राप्त की है। वे हृदय से अपने परिवार के साथ आकर मोदी जी को धन्यवाद देना चाहती हैं। मोदी मोदी मोदी। और अब सुश्री दिया भारती जी से मैं आग्रह करूंगी वे आए और अपने हाथों से बनाई गई चादर हमारे जनप्रिय नेता आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी को अपने हाथों से भेंट करें। नित चुनौतियां सहर्ष स्वीकार, संकल्प अडिग भय मुक्त विचार और राष्ट्र प्रेम अमिट अपार। मैं भी हूं मोदी का परिवार, मैं भी हूं मोदी का परिवार। और अब जिनको सुनने के लिए हम सदैव उत्सुक रहते हैं, विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के जनप्रिय नायक, जिन्होंने अपने 23 वर्षों के राजनीतिक कार्यकाल को बेदाग, निर्भय एवं दृढ़ इच्छा शक्ति से भारत को विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था बनाया। और मुझे यह कहने में बहुत खुशी है कि आज जिनके होने से देश का हर व्यक्ति यह कहने में गर्व महसूस करता है कि मैं भी हूं मोदी का परिवार। आज के लौह पुरुष मोदी जी को मैं आग्रह करती हूं कि वे आए, आदरणीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी जनप्रिय नेता आए और अपना उद्बोधन दें। मोदी मोदी मोदी। मैं माफी चाहूंगी, मैं भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश के यशस्वी अध्यक्ष, जिनके कार्यकर्ता निष्ठ भाव से आज दिल्ली प्रदेश हमारा ऊंचाइयों पर पहुंच रहा है, ऐसे वीरेंद्र सचदेवा जी को आग्रह करूंगी कि वे आए और अपना उद्बोधन दें। बोले भारत माता की।
दोनों हाथ उठा के बोले भारत माता की, भारत माता की। मंच पर उपस्थित विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी, मंच पर उपस्थित मेरे सभी सम्मानित साथीगण, साथियों, ये हर्ष का विषय है कि आज हम दिल्ली वाले माननीय प्रधानमंत्री जी के सामने रूबरू हो रहे हैं और हम सब आज उनको सुनना भी चाहते हैं। अभी जब मनोज भाई बात कर रहे थे तो बार बार एक ही बात कह रहे थे कि दिल्ली की 7 सीटों पर कमल खिलाना है, मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है। और मैं इस बात को इसलिए खुले दिल से स्वीकार करता हूं कि ये दिल्ली की जो जनता है, ये अपना मन बना चुकी है कि हम माननीय मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री भी बनाएंगे और दिल्ली की 7 सीटों पर कमल भी खिलाएंगे। दोस्तों, 2014 का चुनाव हमने देखा था, जब माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार थे। उससे पहले के 10 साल हमने लूट के शासन के, भ्रष्टाचार के 10 साल देखे। रोज नए स्कैम इस हिंदुस्तान में होते थे। तो उस समय देश की जनता को लगती थी कि एक आशा की किरण वो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिखाई देते थे। और इसलिए मैं कहता हूं 2014 का चुनाव आशा का चुनाव था और भारत की जनता ने भरपूर प्यार देकर माननीय मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी अपने कार्य से उस आशा को विश्वास में बदला और 5 सालों में इतना काम किया कि 2019 आते आते 2019 का चुनाव विश्वास का चुनाव था, प्रधानमंत्री जी के कामों का विश्वास। और 2019 में भी आप सब ने भरपूर झोली भर के दी और पूर्ण बहुमत के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी दूसरी बार प्रधानमंत्री बने थे। लेकिन 2024 का चुनाव इससे बड़ा चुनाव है। 2024 का चुनाव आशा और विश्वास के साथ साथ भारत की भविष्य की संभावनाओं का चुनाव है। 2024 का चुनाव भारत को विकसित भारत बनाने का चुनाव है। 2024 का चुनाव भारत को विश्व गुरु बनाने का चुनाव है। 2024 का चुनाव भारत को विश्व की तीसरी आर्थिक शक्ति बनाने का चुनाव है। इसलिए मैं कहता हूं कि इस चुनाव में 25 मई को दिल्ली का हर मतदाता अपने घर से निकलेगा, अपने आस पड़ोस को इकट्ठा करेगा, अपने रिश्तेदारों को फोन करेगा, अपने दोस्तों को फोन करेगा और एक ही बात कहेगा कि हम सबको मोदी जी को जिताना है, कमल का बटन दबाना है। मैं जानता हूं कि आज हम सब माननीय प्रधानमंत्री जी का संबोधन सुनेंगे और दिल्ली में जिस तरह से विकास के कार्य माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हुए हैं, हम एक्सप्रेसवे देखते हैं, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे हो, द्वारका एक्सप्रेसवे जिसका उद्घाटन अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया था, दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे हो, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे हो, दिल्ली जयपुर एक्सप्रेसवे हो, ईस्टर्न वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे हो, ऐसे कई विकास के काम। और अभी मनोज भाई बता रहे थे ये एलिवेटेड रोड जो देहरादून जा रही है, ये भी माननीय प्रधानमंत्री जी की देन है। इसे दिल्ली में हमने भारत मंडपम देखा, इसे दिल्ली में हमने यशोभूमि देखी, इसे दिल्ली में हमने बाबा साहब अम्बेडकर का तीर्थ स्थल देखा, इसे दिल्ली में बाबा साहब अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर देखा, इसे दिल्ली में हमने कर्तव्य पथ देखा, इसे दिल्ली में हमने प्रधानमंत्री संग्रहालय देखा, इसे दिल्ली में हमने वार मेमोरियल हॉल देखा। यह सब माननीय प्रधानमंत्री जी का प्रताप है जो इसे दिल्ली में हुआ है। दोस्तों, मैं अंत में अपनी 2 मिनट की बात कहकर बात खत्म करता हूं। आजकल हम सब इंडी गठबंधन सुन रहे हैं, लेकिन दिल्ली में भी एक गठबंधन है और मैं 2 लाइनों में उस गठबंधन की परिभाषा कह के बात समाप्त करता हूं। गद्दारों के किले ढह गए, गद्दारों के किले ढह गए, राष्ट्रवाद की तोप से सांप नेवले एक हो गए मोदी जी के खौफ से। तो बोलिए जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी। भारत माता की, भारत माता की। श्री नरेंद्र मोदी, श्री नरेंद्र मोदी, मोदी जी को जय श्री राम। समृद्ध भारत दृढ़ सरकार, जन जन बोले अब की बार, मोदी मोदी 400 पार। मैं भी हूं मोदी का परिवार, मैं भी हूं मोदी का परिवार। और अब हम सब जिनको सुनने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, मैं अपने यशस्वी प्रधानमंत्री, जनप्रिय नेता आदरणीय
नरेंद्र मोदी जी को आग्रह करती हूं कि वे आए और अपना उद्बोधन दें। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। देश की राजधानी दिल्ली के सभी भाई बहनों को मेरा नमस्कार। आप सबने इतनी बड़ी तादाद में, और मैं ऊपर हेलीकॉप्टर से देख रहा था, सामने वाले दोनों मार्ग पूरी तरह भरे पड़े हैं। ये उमंग, ये उत्साह इस बात का गवाह है कि फिर एक बार साथियों, दिल्ली के लाल किले से मैंने कहा था, यही समय है, सही समय है। आज 21वीं सदी के भारत के सामने सबसे अनमोल समय आया है। ये वो समय है, ये जो बोर्ड वगैरह नीचे रखिए ताकि पीछे लोग परेशान हो रहे हैं। अब नीचे रखिए, मैंने देख लिया, अब नीचे रखिए, नीचे रखिए। आप यहां भी आगे आने की कोशिश मत कीजिए भाई, प्लीज। आप जहां हैं वहां रहिए, अब जगह नहीं है आगे आने की। कृपा करके आप जहां हैं वहीं रहिए। आपका ये प्यार, आपका आशीर्वाद, आपका उमंग, आपका उत्साह, ये सब कुछ मेरे सर आंखों पर। साथियों, सही समय है, यही समय है। ये वो समय है जब भारत तेज विकास के लिए एक लंबी छलांग लगा रहा। 24 का ये चुनाव भारत को टॉप तीन इकोनॉमी में लाने के लिए है। 24 का ये चुनाव भारत की अर्थव्यवस्था को उन ताकतों से बचाने के लिए भी है जो अपनी आर्थिक नीतियों से भारत को दिवालिया कर देना चाहती है। 24 का ये चुनाव भारत में गरीब के लिए, मध्यम वर्ग के लिए उनका जीवन आसान बनाने के लिए, उसके जीवन में खुशियां लाने के लिए है। और 24 का ये चुनाव गरीब और मध्यम वर्ग को उन ताकतों से बचाने के लिए है जो उनकी संपत्ति छीन लेना चाहते हैं। 24 का ये चुनाव भारत के युवाओं के लिए नए अवसर बनाने के लिए है। चाहे स्पेस सेक्टर हो, सेमीकंडक्टर हो, ग्रीन एनर्जी हो,
सोलर रिवॉल्यूशन हो, इलेक्ट्रिक व्हीकल का युग हो, हर क्षेत्र में युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए है। और दूसरी ओर 24 का ये चुनाव उस परंपरा को, उस सोच को भी हराने का चुनाव है जिसने बरसों तक भाई भतीजावाद, परिवारवाद के चलते भारत के युवाओं का भविष्य बर्बाद करके रख दिया है। 24 का ये चुनाव मजबूत भारत बनाने के लिए है और 24 का ये चुनाव उन ताकतों को परास्त करने के लिए है जो भारत को कमजोर करना चाहती है। तो देश की राजनीति को एक मजबूत सरकार चाहिए, देश की राजधानी को दुनिया में प्रतिष्ठा मिले, देश की राजधानी दुनिया के लिए आकर्षण का केंद्र बने। और इसलिए इस देश को चाहिए फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार। साथियों, मैं इसे ईश्वर का आशीर्वाद मानता हूं कि परमात्मा ने मुझे देश के विकास को तेज गति देने के लिए आपकी सेवा में भेजा है। 50-60 साल पहले मैं अपना घर छोड़ करके निकला था। तब मुझे भी पता नहीं था कि एक दिन लाल किले पर तिरंगा फहराऊंगा। पचास 60 साल पहले जब घर छोड़ा, सब कुछ छोड़ चुका था, सब कुछ छूट गया था। लेकिन तब मुझे पता नहीं था कि एक दिन 140 करोड़ भारतीय ही मेरा परिवार बन जाएंगे। साथियों, न अपने लिए मैं जिया हूं, न अपने लिए मैं जन्मा हूं। मैं आपके लिए और आपके बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए जी जान से खप रहा हूं। समाज जीवन का स्वाभाविक क्रम है कि हर परिवार, घर का हर मुखिया अपने वारिस के लिए सोचता है, योजना बनाता है और कुछ करता भी है। मुझे तो वो भी नहीं करना है। मेरा कोई वारिस नहीं है। अगर मेरा कोई वारिस है तो आप ही मेरे वारिस हैं। 140 करोड़ देशवासी वही मेरे वारिस है। और इसलिए मैं आपके लिए ही दिन रात मेहनत कर रहा हूं। मेरा पल पल आपके लिए, मेरा पल पल देश के लिए।
आपके सपने ही मेरा संकल्प है। आपके सपने सफल हो, इसीलिए ये जिंदगी आपके लिए कुर्बान है। ट्वेंटी4 बाय सेवन फॉर 2047। ये मोदी की गारंटी है। और साथियों, ये पर्दा नीचे करो, पीछे लोगों को दिखता नहीं है भाई, नीचे करिए आप। साथियों, देश को मजबूत बनाना है, इसके लिए मजबूत सरकार चाहिए और मुझे भी मजबूत साथी चाहिए। और इसलिए दिल्ली में भी ऐसे हमारे सभी उम्मीदवारों को राजधानी का प्रतिनिधित्व आपके आशीर्वाद से ये सब विजयी हो, विकसित भारत का मेरा संकल्प पूरा करने के लिए ये मेरे साथी बने। साथियों, आत्मनिर्भर भारत का संकल्प लेकर निकला। तब से मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि भाई आप लोग कुछ समझते हैं कि नहीं है? आप ये बोर्ड नीचे करेंगे क्या? ये जो भी है वहां सारे को इकट्ठे कर लो भाई, कोई एक इकट्ठे कर लो सब। भाई आपका प्यार मेरे सर आंखों पर, लेकिन प्यार इतना मत करो कि पीछे वालों को दिखाई ना दे। ये लोग दूर दूर से आए हैं, उनको परेशानी नहीं होनी चाहिए। साथियों, आप चाहते हैं देश में फिर एक बार मजबूत सरकार बने? आप चाहते हैं दिल्ली के सभी सांसद हमारे जीत करके आए? तो इसके लिए आपको हर बूथ में कमल खिलाना होगा। हर बूथ में कमल खिले, तभी तो देश मजबूत होगा। साथियों, विकसित होते भारत की राजधानी भी विकसित दिखनी चाहिए, विकसित होनी चाहिए। आपने G20 सम्मेलन के दौरान देखा है कैसे दुनिया के शीर्ष नेता दिल्ली को देखकर चकित थे। आज यहां भारत मंडपम और यशोभूमि जैसे आधुनिक कन्वेंशन सेंटर बन रहे हैं। नया संसद भवन हमारी शान और बढ़ा रहा है। नेशनल वॉर मेमोरियल, आजादी के बाद देश के जवान इसके लिए मांग करते थे, प्रतीक्षा करते थे। देश का दुर्भाग्य देखिए, जब तक मोदी नहीं आया, दिल्ली में बैठी हुई सरकारों को देश के वीर जवानों के सम्मान में वॉर मेमोरियल बनाने का उनको महत्व नहीं समझ आया। देश में लोगों की सुरक्षा करते करते करीब 35,000 पुलिस के जवान शहीद हुए हैं। हमारी रक्षा करते करते शहीद हुए। उन पुलिस मेमोरियल के लिए देश के पुलिस के जवानों को 70 साल इंतजार करना पड़ा। मोदी आया तब जाकर के बना डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर का मेमोरियल।
एक परिवार के लिए यहां सब कुछ हुआ, लेकिन इतने प्रधानमंत्री हो गए, उनको स्मरण करने के लिए उनकी राजनीति, उनका परिवारवाद आड़े आया। ये मोदी है जिसकी रगों में लोकतंत्र जिंदा है, जो जीता है लोकतंत्र के लिए, जो खपता है लोकतंत्र के लिए, और उसने देश में पहली बार सभी प्रधानमंत्रियों का म्यूजियम बनाया। ऐसे अनेक स्मारक बन रहे हैं जो आधुनिक दिल्ली के दर्शन कराते हैं। हर शाम जब कर्तव्य पथ पर हजारों परिवार खुशियां के पल बिताते हैं, तब लगता है कि मेरी मेहनत सफल हो रही है। साथियों, मोदी का 10 वर्ष का सेवा काल दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एक ट्रांसफॉर्मेशन का कालखंड रहा है। मेरा फोकस रहा है ईज ऑफ लिविंग पर, ईज ऑफ ट्रैवल पर। 10 साल पहले दिल्ली में नेशनल हाईवे की लंबाई 80 किलोमीटर थी, 80 किलोमीटर थी। अब ये 160 किलोमीटर से ज्यादा हो गई है, 160 किलोमीटर से ज्यादा हो गई है। इन 10 सालों में 4 लेन के हाईवे, इसकी लंबाई 2 गुनी हो गई है। हजारों बड़े वाहनों को अब दिल्ली में आने की जरूरत नहीं पड़ती। दिल्ली एनसीआर से होकर शानदार एक्सप्रेसवे चारों तरफ बन रहे हैं। 2014 में दिल्ली मेट्रो का जितना बड़ा नेटवर्क था, आज उससे 2 गुना बड़ा मेट्रो नेटवर्क दिल्ली के पास है। आज दिल्ली मेट्रो में हर रोज 65 लाख लोग सफर करते हैं। ये यात्रीगण अब ध्यान दे रहे हैं कि अब मेट्रो का गेट सिर्फ विकास की तरफ खुलता है। और अब तो नमो भारत ट्रेन भी दिल्ली एनसीआर की नई पहचान बन चुकी है। मैं दिल्ली के लोगों को एक और बात कहूंगा। आज दिल्ली में जितनी भी इलेक्ट्रिक बसें चल रही है, पर्यावरण से मुक्ति के जो समस्याएं हैं पर्यावरण की, उससे मुक्ति के लिए भारत सरकार ने एक अहम कदम उठाया। देश के बड़े बड़े शहरों को भारत सरकार इलेक्ट्रिक बसें दे रही है। आपने देखा होगा दिल्ली को भी भारत सरकार ने ऐसी सैकड़ों बसें दी हैं, ताकि दिल्ली के लोगों की सुविधा भी बढ़े और पर्यावरण की भी रक्षा हो। साथियों, हम सब जानते हैं, दुनिया में कोई भी जगह हो, इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास इन्वेस्टमेंट लेकर आता है। आज छोटे से छोटे दुकानदारों से लेकर बड़े बड़े विद्यार्थी तक सभी फायदे में है, क्योंकि भारत सरकार दिल्ली का चौतरफा विकास कर रही है। साथियों, मोदी दिल्ली के हर गरीब, हर मिडिल क्लास परिवार का जीवन आसान बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। पूरी दिल्ली में पाइप से सस्ती गैस पहुंचाने का काम तेजी से चल रहा है। इससे हमारी बहनों को बहुत सुविधा हो रही है। मुफ्त अनाज की योजना भी लाखों लोगों के बहुत काम आ रही है। सबके घर का सपना पूरा करना भी मोदी की गारंटी है। आप देखिए, एक तरफ अनऑथराइज्ड कॉलोनीज को रेगुलर करने का काम चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ झुग्गियों की जगह पक्के घर बनाने का अभियान भी जारी है। मिडिल क्लास के जो साथी अपना घर बनाना चाहते हैं, उनको भी भाजपा सरकार बड़ी आर्थिक मदद देने जा रही है। साथियों, गरीब और मध्यम वर्ग की बचत को बढ़ाने के लिए मोदी ने एक और योजना शुरू किया। ये योजना है पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना। ये योजना दिल्ली के लोगों के लिए ट्रिपल बेनिफिट वाली है, 3 फायदा कराएगी। इस योजना में आपका 300 यूनिट तक का बिजली बिल 0 हो जाएगा। बिजली बिल 0। और इसके लिए भारत सरकार 75,000 रुपीज, 75,000 रुपये तक की मदद देगी। और ये ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन चालू हो चुका है। इस 75,000 रुपये से अपने घरों पर सोलर पैनल लगाएं, घर में जो इस्तेमाल करने की बिजली की जरूरत है उपयोग कीजिए, और जो अतिरिक्त बिजली होगी वो सरकार खरीदेगी
उससे आपको कमाई होगी। तीसरा लाभ, अब जमाना इलेक्ट्रिक व्हीकल का है। अब पेट्रोल डीजल का जमाना चला गया। अब इलेक्ट्रिक व्हीकल, आपके घर में खुद की बिजली, खुद का सोलर प्लांट, आपके व्हीकल का चार्जिंग भी आपके घर में, मतलब दिन भर आप स्कूटर लेकर के, स्कूटी लेकर के, मोटरसाइकिल लेकर के, कार लेकर के अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल है तो उसका बिल भी 0 हो जाएगा। भाई और बहनों, राजधानी दिल्ली में हो रहे इन विकास कार्यों के बीच इंडी गठबंधन दिल्ली को तबाह करने में जुटा है। ये लोग राजनीति का लगातार पतन करने के जिम्मेदार हैं। ये लोग करोड़ों देशवासियों का भरोसा तोड़ने के लिए जिम्मेदार हैं। ये लोग दिल्ली को लूटने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे। ये लोग भ्रष्टाचार मिटाने के नाम पर आए थे और हजारों करोड़ के घोटाले में जेल के चक्कर लगा रहे हैं। और ये कांग्रेस, ये तो पूरी तरह एक्सपोज हो गई है। पहले कांग्रेस वाले पत्रकार वार्ता करते 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 क्रेडिट लेने के लिए तूफान मचाए रखा था। वो कहते थे शराब घोटाले के पर्दाफाश का क्रेडिट कांग्रेस को जाता है। फिर शाही परिवार के कहने पर भ्रष्टाचारी को ही गले लगा लिया। कांग्रेस के स्थानीय नेताओं को भी समझ नहीं आ रहा है कि करे तो क्या करे। दिल्ली, हरियाणा, यहां दोस्ती और पंजाब में कुश्ती, ये ढोंग कब तक चलेगा? दुनिया देख रही है कि कैसे एक भ्रष्टाचारी दूसरे भ्रष्टाचारी को कवर दे रहा। साथियों, एक जमाना था जब कांग्रेस पूरे देश पर राज करती थी। उनकी उंगलियों के इशारों से सरकारें बनती थी और गिरती थी। कांग्रेस की 4 पीढ़ियों ने दिल्ली पर राज किया, लेकिन आज ये दिल्ली में 4 सीट तक लड़ने की उनकी ताकत नहीं रही है। कांग्रेस इस सट पर भी नहीं लड़ पा रही है जहां देश की सौंदर्य है और जहां इनका 10 जनपद का दरबार है। लेकिन फिर भी कांग्रेस का घमंड नहीं टूटा है। साथियों, इंडी गठबंधन वालों ने अपने राजनीतिक स्वार्थ में आपके स्वास्थ्य को भी दांव पर लगा दिया। यहां केंद्र सरकार के अस्पतालों में 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज हो रहा है, लेकिन इंडी वालों ने यहां आयुष्मान भारत योजना पर रोक लगा रखी है। मोदी ने तय किया है हर परिवार के 70 वर्ष से ऊपर के बुजुर्गों को भी मुफ्त इलाज की सुविधा मिलेगी और इससे परिवार के खर्च में बहुत बड़ी राहत होगी, बहुत बड़ी बचत होगी। लेकिन इसका फायदा दिल्ली सरकार के अस्पतालों में आपको नहीं मिल पाएगा। ये लोग दिल्ली के एक भी बुजुर्ग को भारत सरकार की योजना का लाभ नहीं लेने देते। मेरा आपसे अनुरोध है, 70 साल के ऊपर के सब लोगों को मिलिए, उनको बताइए कि मोदी ये देना चाहते हैं, लेकिन ये दिल्ली की सरकार रुकावट बनी है और एक भी बुजुर्ग का वोट ये इंडी गठबंधन वालों को जाना नहीं चाहिए। भाई और बहनों, जब 24 घंटे दिमाग में सिर्फ वोट बैंक चलता हो, तब ना इस तरह की योजनाएं संभव होती है और न ही विकास का कोई अता पता होता है। इंडी गठबंधन का यही हाल है। ये तस्वीकरण के लिए सारी हदें पार कर चुके हैं। इनका मैनिफेस्टो देखिए, ऐसा लगता है जैसे मुस्लिम लीग के दबाव में तैयार किया है। ये लोग खतरनाक खेल खेलने जा रहे हैं। मैनिफेस्टो में लिखा है अब सरकारी टेंडरों को धर्म के आधार पर देना चाहते हैं। ये स्पोर्ट्स टीमों में भी धर्म के आधार पर सिलेक्शन करना चाहते हैं। ये देश के बजट को धर्म के आधार पर देना चाहते हैं। और यही नहीं, कांग्रेस के शहजादे आपकी संपत्ति का एक्सरे कराकर आपके घर पर छापा मारकर आपकी संपत्ति का आधा हिस्सा अपने वोट बैंक को देना चाहते हैं। और ये पिछले कई वर्षों से ऐसा करते भी आ रहे हैं। आप जानकर चौंक जाएंगे, 2014 में चुनाव की घोषणा होने के समय वोट पाने के लिए डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की जो रिमोट वाली सरकार चलती थी, मैडम सोनिया जी सरकार को पीछे से चलाती थी, उन्होंने वोट बैंक के लिए
वोट जिहाद करने वालों से सौदा किया और सौदा किया। वो कांग्रेस को वोट देंगे, बदले में कांग्रेस क्या देगी? दिल्ली के लोगों की संपत्ति, हिंदुस्तान के लोगों की संपत्ति, भारत की महान विरासत, 123 प्रॉपर्टी, 123 प्रॉपर्टी रातों रात वोट पाने के बदले में वक्फ बोर्ड को सौंप दी गई थी। ये आपकी प्रॉपर्टी है दिल्ली वालों, 123 प्रॉपर्टी, एक दो नहीं, एक ही निर्णय में। और मकसद यही था कि इनका वोट बैंक खुश हो और चुनाव में उनको फायदा हो। ये संपत्तियां दिल्ली के प्राइम लोकेशंस में है, जहां एक एक गज जमीन की कीमत कई कई लाख रुपए है। क्या इस लूट को दिल्ली के लोग बर्दाश्त करेंगे क्या? क्या ऐसे लोगों को माफ करेंगे क्या? इनको चुन चुन करके साफ करेंगे नहीं करेंगे? भाई और बहनों, ये मौका परस्त गठबंधन तुष्टीकरण के लिए देश में हिंसा भी फैला सकता है। याद कीजिए, सीएए कानून आया था तो इन्होंने दिल्ली को महीने तक बंधक बना दिया था। पहले रास्ते रोके और फिर दंगे कराए, लेकिन आज पूरा देश देखा है कि इनके झूठ का पर्दाफाश हो चुका है। दिल्ली में कई कई सालों से रह रहे शरणार्थियों को भारत की नागरिकता मिल रही है। और अभी ये दो परिवार यहां आए थे, वो प्रताड़ित होकर करके आए हुए पड़ोस में से, उनको नागरिकता मिली, वो खुशी जताने के लिए आए थे। और ये कौन लोग हैं? ये हिंदू है, सिख है, बौद्ध है, जैन है, पारसी है, ईसाई है। ये प्रताड़ित होकर आए हैं और इनमें से ज्यादातर हमारे दलित परिवार है, इसलिए इनका इतना विरोध किया गया। अभी कुछ देर पहले जो बिटियां मिलने आए, मौका मिला, जो पाकिस्तान से आई थी, भाइयों बहनों, उसे भारत की नागरिकता मिल गई, उसे उज्जवल भविष्य की गारंटी मिली है। इंडी गठबंधन वाले घुसपैठियों के लिए आंसू बहाते हैं, लेकिन जिनके साथ 1947 में जुल्म हुआ उनको हिकारत की नजर से देखते हैं। साथ तुष्टीकरण की जीत में ये लोग पूरे देश को सांप्रदायिकता की भेंट चलाना चाहते हैं। बाबा साहब आंबेडकर धर्म के आधार पर आरक्षण के खिलाफ थे, लेकिन ये खुलेआम कह रहे हैं एससी, एसटी, ओबीसी का आरक्षण धर्म के आधार पर बांट देंगे। साथियों, राम मंदिर को लेकर भी इनका रवैया आज पूरा देश देख रहा है। अब ये लोग अयोध्या में राम मंदिर से जुड़े सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटना चाहते हैं। ये खुल करके कह रहे हैं आर्टिकल 370 वापस लाएंगे। ये खुलकर कह रहे हैं कि भारत के हमारे परमाणु हथियारों को खत्म कर देंगे। क्या ऐसे खतरनाक गठबंधन को आप एक भी वोट मिलना चाहिए क्या? साथियों, 25 मई को जब आप वोट डालने घर से निकलिएगा तो विकसित भारत का लक्ष्य याद रखिए। आपको पूर्वी दिल्ली से श्री हर्ष मल्होत्रा जी, उत्तर पूर्वी दिल्ली से मनोज तिवारी जी और चांदनी चौक से प्रवीण खंडेलवाल जी को रिकॉर्ड वोटों से विजयी बनाना है। और मेरा आप सबसे आग्रह है, पहले मतदान फिर जलपान, पहले मतदान फिर जलपान। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मोदी जी। हम सब आपको ये कहना चाहते हैं कि जो लोग मोदी जी को रोकने का सपना देख रहे हैं, उनको हम कहना चाहते हैं कि तुम जल जल के मर जाओगे, हम जलजला नहीं रुकने देंगे। वो देश नहीं रुकने देगा, हम उसे नहीं रुकने देंगे। दुनिया जिन्हें बॉस कहती है, उस मोदी को जय श्री राम। महिलाओं को जिसने दिया सम्मान, उस ওকে ডক্টর, কি হলো? এত টেনসড কেন? কিছু না, বাবার ওষুধ